सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, यूपी सरकार दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। यूपी की महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में भी महिला है और आपके पास गैस कनेक्शन है तो एक फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, उसका पैसा सरकार आपको देगी। आइए जानते हैं दिवाली पर क्या फायदा मिल रहा, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज देगा, किसान निधि कब आएगी और यस बैंक का शेयर क्या है, सब कुछ जानेंगे। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो दिल्ली में दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन की दस्तक आ गई है। चांदनी चौक में AQI 300 के पार पहुंचा है। फिर से बन जाएगा पुराना हालात। हल्की ठंड की आमद भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण भी शुरू हुआ है। तगड़ा रिटर्न चाहते हैं तो इन बैंकों में ही FD करिएगा। कौन सा बैंक दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज, आइए जानते हैं। क्योंकि भारतीय निवेशक अभी भी FD में अपना पैसा निवेश करना पसंद करते हैं, तो निवेश के लिए ये सबसे सुरक्षित शानदार रिटर्न दे रही है बैंक। SBI की बात करें तो ये 3 से लेकर 7.5% तक का रिटर्न देती है और सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज दे रही। HDFC बैंक की बात करें तो इस 7.25% का ब्याज दे रही। सीनियर सिटीजन को 7.25% तक का ब्याज मिल रहा। ICICI बैंक जो है 3 से लेकर 7.10% तक का ब्याज दे रही। सीनियर सिटीजन को 7.60% तक का ब्याज मिलेगा। बाकी आप IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का FD रेट देख लीजिए। जिसमें भी आपको निवेश करना हो, निवेश जरूर करें, पैसा आपका जल्दी ग्रो होगा। वही यस बैंक के शेयर की बात करें तो 22 रुपए 45 पैसे पर खुला है, लेकिन कुछ एक घंटे में शेयर 8% चढ़ गया, 24 के पार पहुंचा है। अभी आप इसमें निवेश करते हैं तो रिटर्न आपको बेहतर मिल सकता है। साथ ही जापान की सुमितानो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ इसकी हिस्सेदारी हो गई है, जिस वजह से अब इसके हिस्से में और शेयर में तेजी आ रही है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का तो आप यहां पर अगर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 23,508 रुपए का फिक्स ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों, आज भी लोग FD करना पसंद करते हैं, तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं और 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 23,508 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। सामान्य नागरिक हो या सीनियर सिटीजन हो, बैंक ऑफ बड़ौदा 3 साल की FD पर अच्छा रिटर्न देती है। 1 लाख रुपए जमा करने पर मैच्योरिटी पर कुल 1,21,341 रुपए मिलेगा, जिसमें ब्याज के रूप में 21,341 रुपए होगा। इसी तरह सीनियर सिटीजन अगर इसमें निवेश करते हैं 1 लाख रुपए 3 साल के लिए तो 23,000 रुपए का फायदा होगा। तो बैंक में पैसा रखने से अच्छा है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा है कि FD आप करा ले। तो क्या अहोई अष्टमी आज है तो बैंक बंद होगा, आइए जान लेते हैं। सोमवार को अहोई व्रत है आज, ऐसे में क्या आज बैंक बंद होगा? RBI ने 13 अक्टूबर के लिए दिया है छुट्टी या नहीं, इसको देख लीजिए। सोमवार का दिन है, 13 अक्टूबर है। देश में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक आज खुले रहेंगे। पूरे देश में अहोई व्रत का त्योहार तो है, महिलाएं निराजल व्रत रहेंगी, लेकिन इस कारण से बैंक बंद नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, किस महीने में किसान निधि आएगी, 2,000 रुपए कब मिलेगा, 21वीं किस्त का, आइए जानते हैं पूरा अपडेट और सही डेट आपको बताएंगे। इसमें कोई भी ताल मटोली नहीं है, गलत जानकारी नहीं है। PM किसान योजना में 20वीं किस्त 2 अगस्त को आई थी। तो अगर अगस्त से जोड़ा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी चौथा महीना जो है वो नवंबर का होगा। ऐसे में आपको पैसा दिवाली से पहले सरकार दे दे अगर दिवाली के तोहफे के रूप में, तब तो ठीक है। बाकी आपको 21वीं किस्त नवंबर महीने में मिल सकती है, क्योंकि नवंबर महीने में ही किसान निधि का चौथा महीना पूरा होगा। अच्छा, LPG गैस सिलेंडर के लिए सब लोगों ने लगातार कमेंट किया कि कैसे मिलेगा गैस सिलेंडर, फ्री गैस सिलेंडर किनको मिलेगा, क्या हर एक महिला को लाभ मिलने वाला है? तो देखिए, 2.25 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा होगा। दिवाली का खास तोहफा है, ये आपको दिसंबर तक दिया जाएगा। अगर आप अक्टूबर में कोई चीज का आवेदन नहीं कर पाए, गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो पाया और गैस एजेंसी में आपका अकाउंट लिंक नहीं है, आधार की EKYC नहीं हुई, सब कुछ अगर आप दुरुस्त कराना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर कभी भी आप करा सकते हैं। दिसंबर तक ये लाभ मिलेगा नए आवेदन धारकों को भी। लेकिन जिन किसी ने भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया हुआ है वो तो अभी से फटाफट आवेदन करते गैस सिलेंडर बुक कर दे। यूपी फ्री गैस सिलेंडर उनको मिलेगा। जब गैस एजेंसी से आपके घर पर गैस आएगा तो खुद पैसा देना होगा, लेकिन इसकी राशि सरकार बाद में बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में भेजेगी। कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है तो कुछ राज्य सरकार देगी। EKYC पूरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर EKYC टैब पर क्लिक करके आप अपने गैस एजेंसी का नाम चुन लें और सभी चीजें, सभी नियम पालन कर लें। योजना से जुड़ी प्रक्रिया ये है कि वर्ष में 9 सिलेंडरों पर 300 रुपए की सब्सिडी भी देती है और जो नया गैस कनेक्शन लेगा उनको गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप वगैरह भी दिया जाएगा। तो कानपुर से बड़ी खबर, EKYC अपडेट नहीं होने पर 2 लाख कार्ड धारकों का राशन रोक दिया गया है। शहर के 2 लाख कार्ड धारकों का राशन वितरण अक्टूबर में बंद कर दिया गया। इन लोगों ने EKYC अपडेट नहीं कराई थी। राशन वितरण पर रोक के बाद परेशान कार्ड धारक कोटेदार और जिला पूर्ति कार्यालय के चक्कर काट रहे। नवंबर तक EKYC नहीं कराने पर सूची से नाम हटा दिया जाएगा।
मतलब दोस्तों अभी तो आपको सिर्फ राशन रोक दिया जा रहा है, आपको राशन नहीं मिल रहा, लेकिन नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको हमेशा से राशन कार्ड से बाहर कर दिया जाएगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यूपी का चाहे कानपुर हो, सुल्तानपुर हो, सीतापुर हो, सभी जगहों पर यही नियम होगा। और अक्टूबर में राशन योजना में कई लोगों को बाहर किया गया है राशन से, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। अफगानिस्तान का दावा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया गया है। 25 चौकियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कहा ISIS के आतंकियों को पनाह दे रहा था पाकिस्तान अभी भारत से युद्ध किया ही था कि अब अफगानिस्तान से युद्ध झेलना पड़ रहा। अच्छा दोस्तों, आपने सुना होगा कि डॉक्टर लोग गए हैं विदेश में घूमने, कोई बैंकॉक जा रहा है तो कोई थाईलैंड जा रहा और कोई दुबई तक जा रहा है, लेकिन ये आपको दवा बेचते हैं नामचीन कंपनियों का और आप वो दवा लेते हैं, उसके बाद उसी से उनको कमीशन मिलता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनियों की दवा लिखने के बाद डॉक्टरों को विदेश जाने का मौका मिलता है, विदेशी टूर करते हैं। ऐसी दवा लिखी जाती है जिससे कंपनियों को फायदा होता है। मेडिकल काउंसिल के 20 डॉक्टरों को नोटिस मिला है। भाई केरल फिर से देश का रोल मॉडल बन गया है, अत्यंत गरीबी खत्म कर दिया। ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला राज्य बन गया है। 73,000 माइक्रो प्लान बनाए गए हैं, सख्त निगरानी की गई है। केरल के कोट्टायम में 63 साल की स्वर्णम्मा रहती हैं, विधवा हैं, पूरा जीवन किराए के घर में रही। एक दिन जिला प्रशासन की टीम घर पहुंची, 10 लाख रुपए दिए ताकि वो घर बनाए, बचत करे। स्वर्णम्मा ने 6 लाख रुपए में 3 सेंट यानी 1306 वर्ग फीट जमीन खरीदी, जिस पर अब घर बना है। स्वर्णम्मा जैसे केरल में 64,000 परिवारों को 1 लाख लोगों को ये फायदा दिया गया है, जिन्होंने अत्यंत गरीबी में जीवन गुजारा। अब उनकी जिंदगी बदल गई है। अच्छा दोस्तों, सोना चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही, तो क्या इसमें भी निवेश किया जा सकता है? दरअसल दोस्तों, सिर्फ 7 दिनों में ही चांदी की कीमत 19,000 रुपए महंगी हुई है, या 13% बढ़ोतरी एक दिन में हो गई है। सोना अभी भी 4% चढ़ा है। इस साल सोना 45,363 रुपए और चांदी 78,483 रुपए महंगी हुई है। दोस्तों, आप जमीन नहीं खरीद पा रहे, आप FD नहीं कर पा रहे, आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं। अगर आप की आमदनी है, अगर आप नौकरी करते हैं, तो आप पैसे की बचत करके सोना चांदी खरीदिए, चांदी में निवेश करिए। आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा, क्योंकि सिर्फ 7 दिन में 10 दिन में 20 हजार रुपए चांदी की कीमत बढ़ रही। इस हफ्ते 19,000 कीमत बढ़ी है, आप डेट के हिसाब से देख सकते हैं। एयरटेल का नेटवर्क डाउन हो गया है, फोन कॉल नहीं कर पा रहे यूजर, UPI ट्रांजैक्शन अटकने की शिकायत आई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की नेटवर्क सर्विस देश भर में कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से डाउन चल रही है। यूजर फोन कॉल नहीं कर पा रहे, मोबाइल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा। चीन पर ट्रंप का 100% टैरिफ, भारत को फायदा होगा, सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से भारतीय एक्सपोर्टर को फायदा होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। PCS परीक्षा में कलावा कटे, गहने उतरवाए गए। सीतापुर के 11 केंद्रों पर 4,608 परीक्षार्थी हुए शामिल, बायोमेट्रिक से हुई है जांच। वही बिछिया उतरवाने पर भड़क गई महिला, कहा हमारा रिवाज है, फिर बिछिया पर टेप चिपकाया गया, गर्दन हिलाते ही अलर्ट करेगा AI। यूपी PCS प्री परीक्षा हो रही थी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 थी और दूसरी पाली की 2:30 बजे से शुरू हुई। इसमें मेटल डिटेक्टर ने चेकिंग की, ID कार्ड मिलाया, बायोमेट्रिक जांच भी हुई, लेकिन एक महिला भड़क गई जब उसकी बिछिया निकाला जाने लगा। उसने कहा यह हिंदू रीति रिवाज है, बाद में उस पर टेप चिपकाया गया है। कानपुर पुलिस ने 1 कुंटल से ज्यादा पटाखा पकड़ा है। मूलगंज और अनवरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी करके कार्रवाई की है। वाराणसी के अस्पताल में सास को छोड़कर भागी बहू, आजमगढ़ की रहने वाली है बुजुर्ग, अब बेटे नहीं उठा रहे फोन, बोली हमें घर जाना है। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा लखनऊ पहुंची, मनोज मिश्रा पिता की तरह हैं। डायरेक्टर बोले कुछ लोग नहीं चाहते कि हम बंजारा समाज बढ़ जाएं। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ में फेमस हुई मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर फरवरी 2026 में रिलीज होगी। लखनऊ में खोया मंडी से भागे व्यापारी, FSDA ने 250 किलो मिलावटी खोया पकड़ा है। 3,20,000 रुपए की मिठाई नष्ट कराई गई है। अच्छा, दीपावली पर मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी, लखनऊ के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। 13 अक्टूबर से रोज चलेगी। जी हां, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। 13 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक ये रोज चलने वाली है। CM सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं, लखनऊ में बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री नासमझ हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। वही P चिदंबरम बोले ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था, यह केवल इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, उन्होंने इसकी कीमत जान देकर गवाई है। यूपी में 7 क्विंटल देसी घी और
और 2000 किलो घटिया मिठाई जब्त की गई है। बड़ी मात्रा में घटिया हल्दी और खजूर भी बरामद हुआ है। इस दिवाली में सामान सोच समझकर और सही सामान खरीदिएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।